कई साल पहले की बात है। मेरे पास एक साइकिल होती थी जो पेट्रोल से चलती थी, जिसे NS क्विकली कहते थे। वो भी मैंने 925 रुपये 35 पैसे में खरीदी थी, और वो बड़ी ताकतवर थी। आजकल की मोटरसाइकिल से बहुत आगे निकल जाती थी। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता तो उसे साइकिल की तरह पैडल मार के चला सकते थे। जर्मनी की बनी हुई थी। मुझे बड़ी मेहरबानी से डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ने परमिट दिया। हमने 935 रुपये इकट्ठे कर लिए, साथ कुछ पैसे दिए और खरीदी। ये काफ़ी देर की बात है, 1960-61 की। तो मैं इसी को चलाता था। एक दफ़ा चलाता हुआ चला आ रहा था, बड़े फखर के साथ। बड़ी अच्छी सवारी थी। लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे कि कितना इज्जत वाला आदमी है, इसके पास क्विकली मोटरसाइकिल है। एक दफ़ा मैं आ रहा था तो सेंट्रल जेल के पास एक नौजवान था। इसने मुझे रोका। वो बूशर्ट पहनने था, पाँव में इसने चप्पल पहनी हुई थी और पुरानी वज़ा की एक जीन्स पहने हुए था। इसने कहा, जी मुझे आप जितनी दूर तक भी लेके जा सकते हैं ले जाएं। मैंने कहा ठीक है, आइए बैठिए। लेकिन वो मुझे थोड़ा सा मशकूक सा लगा, तो मैंने कहा आप यहाँ कहाँ थे? तो इसने कहा, जी मैं अपने कुछ कागजात लेने आया था यहाँ जेल से। मैं परसों रहा हुआ हूँ, मगर मैं अपनी चिट यहीं भूल गया था। पता नहीं क्या चीज़ थी। मैंने कहा यहाँ आप कैद थे? कहने लगा, जी हाँ, मैं बहुत मशहूर जेब तराश हूँ, गरा कट। वो कहने लगा, जी मेरा इलाका जो है वो मिस्री शाह है। मिस्री शाह एक इलाका है लाहौर का, वहाँ का हूँ मैं। मुझे पकड़कर इन्होंने ज़बरदस्ती मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर, हालांकि मेरे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। मैंने कहा, तुम गिराकट हो तो सही। कहने लगा, हाँ हूँ तो सही, लेकिन मुकदमे में मेरे साथ बेइंतहा नाइंसाफ़ी हुई। मुझे 9 महीने की सज़ा दी गई, तो मैं 9 महीने की सज़ा पूरी करके अब घर जा रहा हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो फिर आप बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, जब आपने शराफत के साथ, दयानतदारी के साथ ये सारा वाक़या सुनाया है। आप बैठें। वो पीछे बैठ गया, तो हम चलते रहे। जब हम फिरोज़पुर रोड पे वहाँ पहुँचे, जहाँ फिरोज़पुर रोड आगे जाके लिटन रोड में तब्दील हो जाती है, तो वहाँ पे जाके इसने कहा, आप इधर से चलें टेम्पल रोड की तरफ। मैं उधर चला। आगे दरमियान में पहुँचे, इस सड़क पर तो सिपाही खड़ा था। सीटी बजा के रोक लिया। तो इसने कहा, ये तो वन वे है। मैंने कहा, सर यहाँ तो कोई बोर्ड वगैरह है ही नहीं। इसने कहा, नहीं, सरकार का ये काम नहीं कि बोर्ड लगाए, इसका काम हुक्म देना है। सरकार ने हुक्म दिया है ये वन वे है, तो आप इधर से क्यों आए? मैं तो आपका चालान करूँगा। मैंने बड़ी मन्नत की, खुशामद की कि आप चालान ना करें। वो जो था मेरा साथी, वो भी उतर के खड़ा हो गया। इसने कहा, संतरी बादशाह जाने दें, ये क्या गलती हो गई हमसे? पता नहीं। इसने कहा, नहीं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ बहस करने की कोशिश की। आपको बाहर बोर्ड लगाना चाहिए, आपने बोर्ड नहीं लगाया। इसने कहा, बोर्ड लगाना हमारा काम नहीं, ये किसी और महकमे का काम है, आपको पता होना चाहिए। इसने कहा, कानून से नाआशनाई जो है वो हमारा कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आपको पता होना चाहिए कि लाहौर की कौन सी सड़क वन वे है और कौन सी नहीं। तो मैंने कहा, अब क्या किया जा सकता है? काफ़ी बहसों मुबासे के बाद इसने कापी निकाली, कार्बन रखा और मेरा नाम पूछ के लिख के चालान काट के कागज़ फाड़ के मुझे दे दिया। कार्बन अगले कागज़ के नीचे रख के वो जो कापी थी अपनी बुशर्ट की जेब में डाल ली। अब वो जो मेरा साथी था, जिसको मैंने पीछे बिठा के ला रहा था, वो बेचारा ज़ाहिर है बड़ा परेशान हुआ कि मेरी वजह से ये हुआ। तो इसने हाथ बांध कर कहा, संतरी बादशाह, ये साहब बेकसूर हैं, मेरा कसूर है, मैं इनको इस तरफ लेके आया था, तो आप इनको खुदा के वास्ते माफ़ कर दें। इसने कहा, नहीं, कानून कानून है। वो मेरा साथी इसके गले लग के जफ्फी डाल के फिर खिसक के नीचे पाँव में बैठ गया। पाँव से फिर ऊंचा उठा, फिर इसको
دیے خدا کے واسطے۔ اس نے پرے دھکیل دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، کوئی بات نہیں۔ سپاہی نے بتا دیا کہ فلاں مجسٹریٹ کی عدالت میں بدھ کے روز حاضر ہو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر جب میں سوار ہو کے موٹر سائیکل چلانے لگا تو ہم دونوں ہی بڑے پسمردہ تھے۔ پھر اس نے کہا مجھے باٹی کی طرف لے چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں چاہو لے جاؤ، باٹی کے باہر اتار دیں، پھر وہاں سے میں اپنا کوئی بندوبست کر کے چلا جاؤں گا۔ تو جب میں باٹی پہنچا تو اس نے کہا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی محبت کے اور محنت کے ساتھ، بڑی دید کے ساتھ مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور اس نے کہا میں آپ کی خدمت میں شکرانہ پیش کروں، اور پھر اس نے جیب سے نکال کر سپاہی کی کاپی مجھے دے دی، جس کے اوپر چلان لکھتے ہیں، جس میں نیا کاربن بنا کے رکھا ہوا تھا، جس میں میرے بھی چلان کی نقل تھی۔ یہ آپ کی ہے۔ جب وہ جفی ڈال رہا تھا اور اوپر نیچے ہو رہا تھا، گرا کٹ بھی کمال کا تھا۔ اس نے کہا جی میری یہ یادگار آپ اپنے پاس رکھیں، سارے چلان پاس رکھیں۔ ایسے ہی مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ ایک آدمی کے اوپر جب کسی نے کوئی معمولی سا بھی کرم کیا ہو، اس کا ایک بوجھ پڑتا ہے۔ اس بوجھ کی ادائیگی جو ہوتی ہے فوری طور پہ بہت ضروری ہوتی ہے، کر دینی چاہیے، کم از کم شکریہ ہی ادا کر دینا چاہیے۔ جی بالکل، کم از کم شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں کسی نے۔ اگر ہم اسکول میں سکھایا گیا تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہے یا بڑوں کے ساتھ ہے، یا کہیں آپ کا کام ہو گیا، لیکن ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جہاں میں نے دیکھا ہے دکانوں کے اوپر، کبھی ہم نے شکریہ ادا کیا ہی نہیں۔ اور اگر ہمیں یہ بات بتائی بھی جائے تو ہم کریں گے، جیسے ہم السلام علیکم کہنا بتایا گیا ہے